आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में विदेशी शक्तियों का जो आगमन रहा है वो किस क्रम में रहा है, यानी कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, लास्ट में कौन आया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उन्होंने क्या किया और किस तरीके से अपना व्यापार भारत में फैलाया। तो क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, जो कि पुर्तगाल से आए थे। सेकंड नंबर पर आए थे डच, जो हॉलैंड और नीदरलैंड से आए थे। उसके बाद आए थे अंग्रेज, जो ब्रिटेन से आए थे। फिर डेनिस आए थे, जो डेनमार्क से आए थे। फ्रांसीसी फ्रांस से, और लास्ट में आए थे स्वीडिश, जो कि स्वीडन से आए थे। तो सबसे पहले 1492 ईस्वी में अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो कि स्पेन से आया था। और इसमें जितना भी उसका खर्चा हुआ था वहाँ की महारानी थी इसाबेल, उन्होंने उठाया था। उसके बाद हमारे सबसे पहले आए थे हमारे पुर्तगाली, तो हम उनके बारे में जान लेते हैं। तो पुर्तगालियों में वहाँ का एक राजकुमार था, जो कि था राजकुमार हेनरी। उसने अपना पूरा जीवन इसी बात में लगा दिया कि वो भारत तक कैसे पहुँचे, लेकिन वो सफल नहीं रहा। जो सबसे पहले सफलता मिली थोड़ी सी, वो मिली थी 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज को। थोड़ी सी इसलिए क्योंकि वो भी भारत तक नहीं पहुँच पाया था, वो उत्तर महासागरीय तक ही पहुँच पाया था। इसीलिए उसको केप ऑफ गुड होप कहा गया, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा नज़दीक तक पहुँच गया था। जो सबसे पहले भारत पहुँचा वो था 17 मई 1498 में वास्को डी गामा। उसने यानी यूरोप के लेकर भारत के व्यापारिक मार्ग की खोज कर ली थी। और वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला था। उसके साथ 170 लोग थे और वो 4 जहाज़ लेकर आया था, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर कुछ व्यापार का कोई भी इस तरीके से काम बनता है तो वहाँ से वो अपना सामान लेके चला जाएगा। तो उसके 4 जहाज़ों में एक जो नाम है जहाज़ का, वो है सायो गैब्रियल, जो कि मेन था, इसीलिए उसका नाम आप याद रख सकते हैं। बाकी के नामों की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 का तो नाम था, एक जहाज़ का कोई नाम भी नहीं था। और सबसे पहले ये पहुंचता है कालीकट, केरल। वहाँ पर जहाँ इस वक्त जो हिंदू शासक था, जिसकी उपाधि थी जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया था, क्योंकि वो भी चाहता था कि हमारा भी कुछ व्यापार बढ़े। इनका जो उद्देश्य था पुर्तगालियों का भारत आने का, वो था कि ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा सकें और जो इनका ईसाई धर्म है उसका वो प्रचार प्रसार कर सकें। वास्को डी गामा जो था वो कुल मिलाकर 3 बार भारत आया था। पहली बार तो वो 1498 में आया था, दूसरी बार वो 1502 में आया और तीसरी बार 1519 में आया। 1524 में इसकी मौत हो गई थी। उसके बाद पुर्तगालियों ने सोचा कि भारत में जो है व्यापार करने का अच्छा वो है, तो उन्होंने जो है अब वहाँ से और 2 लोग भेजे वहाँ के राजा ने। एक तो थे पेडो अल्वारेज कैब्रल, जो कि ब्राज़ील के मार्ग के खोज करता थे, और दूसरे जो हमारे उत्तर महासागरीय के खोज करता थे बार्थोलोम्यो डियाज, उनको भेजा। उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऐसी जगह बनाई, यानी कि एक व्यापारिक कोठी खोली कोचीन में, केरल में 1503 में, जहाँ पर वो क्या करते थे, जो भी वो अपना सामान भारत से खरीदते थे उसको इकट्ठा कर लेते थे और उसके बाद वहाँ से वो अपने दूसरे देशों में उसे भेज देते थे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो भी हम व्यापार कर रहे हैं उसके लिए कोई एक हेड होना चाहिए जो वहाँ पर देख रेख करे। तो सबसे पहले 1505 में उन्होंने एक पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा, जो था फ्रांसीसी दा अल्मोड़ा। उसने 2 चीज़ें, एक तो शांत जल की नीति अपनाई और एक कार्टेज पद्धति लागू की। नीति ये थी कि जो भी अरब सागर की तरफ से जो भी जहाज़ आते थे, वो उनको अंदर प्रवेश करने के लिए उनसे कुछ शुल्क लेते थे कि आप अंदर तभी जा सकते हैं जब आप हमें यहाँ पे कुछ कर देंगे। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी कोठी कन्नूर, केरल में खोली। लेकिन इससे पहले गुजरात का एक व्यापारी था महमूद बेगड़ा, इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया था, तो उसको युद्ध में हराया, या जिस तरीके से भी। उसके बाद तीसरा जो गवर्नर आता है, तीसरा नहीं दूसरा गवर्नर, जो था 1509 से 1515 तक, अलबुर्क या कहीं कहीं अल्बुकर्क भी लिखा आता है। इसने सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी, यानी शांत जल की नीति, इसको ख़त्म किया। इसके बाद 1510 में इसने बीजापुर में जो यूसुफ आदिल शाह था, उसे गोवा को छीन लिया। उसके बाद 1529 में आता है नीनो दा कुन्हा, इसको गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसने 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। 1535 में इस पर द्वीप पर अधिकार किया, दमन द्वीप जो एरिया है, और उसके बाद दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया 1539 में। लेकिन पूर्ण रूप से जो अधिकार किया था वो 1559 में किया था। इसके बाद पुर्तगालियों के भारत में आने पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने तंबाकू की खेती यहाँ पर शुरू की, आलू टमाटर की खेती शुरू की, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, और जहाज़ निर्माण की जो कला है वो हमने पुर्तगालियों से सीखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।